नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पूजा पाठ में। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ किस तरह से माँ दुर्गा की पूजा हम नवरात्रि के दिन कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सरल विधि से। तो चलिए पूजा विधि स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ माँ के तस्वीर को चावलों का आसन दे करके रख लिया है, साथ ही गणेश जी का भी मूर्ति को मैंने रख लिया है। उसके बाद हमें चाहिए कलश, जो कि पीतल या मिट्टी का आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे स्वस्तिक बना करके कलश को रखा हुआ है। फिर मैंने यहाँ पे कलश के कंठी पे मोली बांध लिया है। तो माँ के राइट साइड हमें कलश को स्थापना करना है। ध्यान रहे ये बात, माँ के राइट साइड हमें कलश स्थापित करेंगे। तो सबसे पहले मैंने चावल रख लिया है। चावल का हमें अच्छी तरह से गोल बना करके अष्टदल कमल हम बना लेंगे कलश स्थापना के लिए। अष्टदल कमल कुछ ऐसा रहता है। अष्टदल कमल बनाने के बाद फिर हम कलश में जलपूर्ण करेंगे। कलश में जल भरने के बाद फिर हमें कलश में गंगा जल मिला देना है, जो कि इजीली आपको मिल ही जाएगा। गंगा जल सबके घर में रहता है। गंगा जल मिलाने के बाद फिर हमें 1 रुपये का सिक्का रखना है गंगा जल के अंदर। उसके बाद एक हल्दी का गांठ रखेंगे, एक सुपारी रखना है और एक चावल रखना है। चावल ध्यान रहे कि आपको टूटा फूटा नहीं लेना है। फिर हम लेंगे पंचरत्न, जो कि आपको ईजिली मिल जाएगा। अगर नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम डालेंगे सर्व औषधि भी मिल जाएगा। ये आप सब स्किप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे मैं 3 दुर्वा यहाँ पे डाल रहा हूँ। दुर्वा के बाद हम एक अड़हुल का फूल रखेंगे कलश के अंदर। फिर हमें चाहिए आम का पल्लव। अगर आम का पल्लव नहीं मिला तो आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे अच्छी तरह टीका लगा के हम अपने कलश के अंदर रख देंगे। फिर एक पात्र में हमें चावल रख करके चावल के ऊपर हमें रखना है नारियल। नारियल में पानी भरा होना चाहिए। तो हम नारियल को एक लाल वस्त्र से लपेट करके मोली धागा बांध लेंगे और नारियल का मुख पूजा करने वाले की ओर होना चाहिए। तो हम नारियल को अच्छी तरह मोली धागा हम बांध करके कलश के ऊपर स्थापित कर देंगे। कलश स्थापित करने के बाद फिर हम कलश को अष्टदल कमल के ऊपर विराजमान करेंगे। और ध्यान रहे कलश को हमें हिलाना नहीं है। 9 दिन के दौरान बिल्कुल एक ही जगह रखना है। उसके बाद हम पुष्प स्नान गणपति जी को करा देंगे। पुष्प स्नान कराने के बाद फिर हम गणेश जी को लाल पुष्प अर्पित करेंगे। फिर हम वस्त्र स्वरूप कलावर अर्पित करेंगे गणपति जी को। वस्त्र स्वरूप कलावर के बाद फिर हम गणेश जी को लाल रंग का सिंदूर लगा देंगे। सिंदूर लगाने के बाद फिर हम गणेश जी का सबसे प्रिय दुर्वा होता है, तो गणेश जी को हम दुर्वा अर्पित करेंगे। फिर वो जनेऊ गणेश जी को हम चढ़ा देंगे। जनेऊ चढ़ाने के बाद गणेश जी को हम भोग लगा देंगे। फिर हम चावलों का आसन रखेंगे। चावलों का आसन के ऊपर हम दीपक को स्थापित कर देंगे। दीपक स्थापित करने के बाद हम लोग दीपक प्रज्वलित करेंगे, क्योंकि पूजा में स्टार्टिंग में दीपक प्रज्वलित होता है। फिर हम माँ के चरण को धो देंगे। 3 बार हमें माँ के चरण को धोना है। चरण धोने के बाद फिर हम माँ को भी पुष्प स्नान करा देंगे। अगर आपके पास पीतल की मूर्ति है तो आप पंचामृत से स्नान जरूर कराएं। उसके बाद हम साफ़ वस्त्र से माँ को पोंछ देंगे। साफ़ वस्त्र से पोंछने के बाद फिर माँ का श्रृंगार करेंगे। माँ को चुन्नी ओढ़ा देंगे। चुन्नी ओढ़ाने के बाद फिर हम माँ को पुष्पों की माला से सजा देंगे। फिर हम माँ को लाल पुष्प अर्पित करेंगे। माँ को सबसे ज़्यादा प्रिय अड़हुल का फूल होता है। अगर आपको मिल जाए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। फिर हम माँ को दुर्वा अर्पित करेंगे। दुर्वा अर्पित करने के बाद फिर हम माँ को चंदन का टीका लगाएंगे और साथ ही साथ माँ के वाहन को भी हमें टीका लगाना है। टीका लगाने के बाद फिर हम एक फूल में सिंदूर लगा के माँ को अर्पित करेंगे। सिंदूर अर्पित करने के बाद फिर हम माँ को सुहाग का सामान अर्पित करेंगे, क्योंकि माँ को बहुत ज़्यादा ये प्रिय होता है। उसके बाद फिर हम माँ को भोग अर्पित करेंगे। आप ऋतुफल भी ले सकते हैं। भोग में आपको बताशा ज़रूर रखना है। बताशा और इलायची सब ज़रूर आपको रखना है। उसके बाद फिर हम माँ को 1 गिलास जल अर्पित करेंगे। माँ के साथ साथ हमें गणपति जी को भी जल अर्पित करना है। जल अर्पित करने के बाद फिर हम माँ को 3 पान का पत्ता माँ को चढ़ा देंगे, क्योंकि माँ को पान का पत्ता बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। आप 3-5 चढ़ा सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे सुपारी 3 चढ़ा दे रहा हूँ मैं पान के पत्ते के ऊपर। आप इसमें बताशा भी रख सकते हैं। उसके बाद हम गणपति जी को धूप दिखा लेंगे। माँ को भी साथ ही साथ हम धूप दिखा देंगे। आप इस दिन गोबर के उपले का हवन भी कर सकते हैं। धूप दिखाने के बाद फिर हमें जो वर्ण कलश है उन्हें भी अच्छी तरह से धूप दिखा देना है, क्योंकि ये भी माँ का स्वरूप है। धूप दिखाने के बाद फिर हम माँ की पंच प्रदीप से आरती कर लेंगे। अगर आपके पास पंच प्रदीप नहीं है तो आप नॉर्मल दीपक से भी माँ की आरती उतार सकते हैं। आप इस दिन माँ की ज़रूर आरती गाएं। और साथ ही साथ हमें गणपति जी की भी आरती उतारना है और वरुण कलश की भी आरती उतारना है। तो यही रहा आज का वीडियो। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और